इस वीडियो में हम देखेंगे टोपोलॉजिकल सॉर्ट। ओके, और ये जो है एग्जाम में 2 बार पूछा जा चुका है, तो टोपोलॉजिकल सॉर्ट देखेंगे और ये सम का सॉल्यूशन भी देखेंगे। पहले देखते हैं टोपोलॉजिकल सॉर्ट या फिर सॉर्टिंग या फिर टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग of a directed acyclic graph is a linear ordering of its vertices such that for every directed edge uv from vertex u to v, the vertex u comes before the vertex v in the ordering। ठीक है, ये जो टोपोलॉजिकल सॉर्ट है वो लीनियर ऑर्डरिंग है वर्टाइसेस की। ओके, और यहाँ पे जो भी वर्टेक्स u होगा वो वर्टेक्स v के पहले आएगा ऑर्डर के अंदर। ओके, टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग फॉर अ ग्राफ इज नॉट पॉसिबल इफ द ग्राफ इज नॉट अ डग यानी डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ। ठीक है, आप टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग वो ग्राफ के ऊपर परफॉर्म नहीं कर सकते हो जो डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ नहीं हो। ओके, in DFS, we print a vertex and then recursively call the DFS for its adjacent vertices। ठीक है, हम DFS के अंदर क्या करते हैं, वर्टेक्स को प्रिंट करते हैं और फिर वापस रिकर्सिवली DFS को कॉल करके उसकी एडजेसेंट वर्टेक्स प्रिंट करते हैं। और इन टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग वी नीड टू प्रिंट अ वर्टेक्स बिफोर इट्स एडजेसेंट वर्टिसेस। टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग में हमें वर्टेक्स के जो भी वी नीड टू प्रिंट अ वर्टेक्स बिफोर इट्स एडजेसेंट वर्टाइसेस। एडजेसेंट वर्टाइसेस के पहले हमें वर्टेक्स को प्रिंट करना होगा। ओके, और ये कुछ एप्लीकेशंस हैं टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग के। एक तो शेड्यूलिंग जॉब्स में जहाँ पर आपको कुछ डिपेंडेंसीज दी गई होगी, और इंस्ट्रक्शन शेड्यूलिंग में डिटरमाइनिंग द ऑर्डर ऑफ कंपाइलेशन टास्क टू परफॉर्म इन मेक फाइल्स। ठीक है, ये भी ऑर्डर वाला है, तो इसके अंदर भी टोपोलॉजिकल सॉर्ट जो है वो यूज़ होगा। ओके, ये एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग में आपको ऐसा नोड सिलेक्ट करना है जिसकी इन डिग्री 0 हो। ठीक है, इन डिग्री का मतलब होता है, देखो इन डिग्री कैसे पता चलेगी, पता है, ये जैसे ये ए से बी एक एरो जा रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि बी की जो है एक 1 डिग्री है। ठीक है, और अगर कोई एक ऐसा नोड ढूंढो जिसके ऊपर कोई भी एरो नहीं जा रहा हो, तो ऐसा कोई एरो ऐसा कोई नोड देखने जाए तो वो सिर्फ ए है। ठीक है, यानी ए के ऊपर जो इन डिग्री है वो 0 है। ठीक है, जो आपने ग्राफ में पढ़ा ही होगा, इन डिग्री और आउट डिग्री वही चीज़ है, डिस्क्रीट मैथ्स में भी हमने पढ़ा था। आइडेंटिफाइड नोड्स हैविंग इन डिग्री 0, तो यहाँ पे जो है ए की जो है इन डिग्री वो 0 है, तो इसके लिए हम ए को सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे और उसकी एजेस को भी डिलीट कर देंगे और फिर उसे आउटपुट के अंदर प्रिंट कर देंगे। ना कि देखो ए रिमूव कर दिया, एक आउटपुट बनाएंगे उसके अंदर ए को प्रिंट कर देंगे। अब इसमें से इन डिग्री 0 किसकी है, बी की। ठीक है, क्योंकि बी के ऊपर कोई एरो जाता हुआ हमें दिख नहीं रहा है, तो अब हम बी को रिमूव करके बी को यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। ठीक है, अब सी जो है उसकी इन डिग्री 0 हो गई, तो अब सी को रिमूव करके यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। अब यहाँ पे डी के इन डिग्री 0 हो गई है, तो डी को प्रिंट करेंगे। अब बचा कौन, ई। ई को प्रिंट करेंगे। ठीक है, ई को प्रिंट कर देंगे और फिर बचा कौन है लास्ट में, एफ, तो एफ को प्रिंट कर देंगे। ओके, अब ये देखो, ये ए का कनेक्शन किसके साथ है, बी और डी के साथ ना, तो पहले हम ए से बी तो रखेंगे ही। ठीक है, ये जो है लीनियर ऑर्डरिंग है, उस हिसाब से हमें बाकी के जो भी एजेस का कनेक्शन है दूसरे वर्टेक्स के साथ उसे भी हमें कनेक्ट करना होगा। ठीक है, ये जो स्टार्टिंग में पहला पॉइंट पढ़ा था ना, पहला पॉइंट एकदम पहला, द वर्टेक्स यू कम्स बिफोर द वर्टेक्स वी इन द ऑर्डरिंग। ऑर्डरिंग के हिसाब से हमें ये पूरा आउटपुट बनाना होगा। तो देखो ए के साथ जो है 2 वर्टेक्स कनेक्टेड है, बी और डी, है ना, तो बी जो है वो तो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा, और दूसरा वर्टेक्स कौन है, डी, तो डी को हम यहाँ से इस तरह से कनेक्ट करेंगे। ओके, फिर बी जो है वो सी से कनेक्टेड है और यहाँ पर भी कनेक्टेड है। सी जो है 2 के साथ कनेक्टेड है, डी और ई के साथ। डी के साथ तो कनेक्ट हो गया, ई के साथ कनेक्ट करने के लिए ऊपर से हम इस तरह से डिनोट कर देंगे, और ई जो है वो सिर्फ एफ से कनेक्टेड है, तो एफ के साथ। बस इस तरह से आपको आउटपुट लिखना होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर पहले कौन रिमूव होगा, एक तो देखो 4 और 5, 2 है इसमें जिसकी इन डिग्री 0 है, तो आप 4 को भी रिमूव कर सकते हो, 5 को भी रिमूव कर सकते हो। यहाँ पे 4 छोटा नंबर है तो 4 को रिमूव करते हैं, फिर 5 को रिमूव करते हैं। ओके, 4 और 5 को आपने रिमूव कर दिया, ये जो फिर 0 है
उसके साथ कोई भी वर्टेक्स कनेक्टेड नहीं होगी, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, 0 को रिमूव कर देंगे। वैसे तो 2 की भी फिर कोई इन डिग्री नहीं रहेगी, पर यहाँ पे 0 जो है बहुत अकेला हो जाएगा। इसके लिए 4, 5 को डिलीट करने के बाद 0 को डिलीट करेंगे, फिर 2 को, फिर 3 को और लास्ट में 1 को। ओके, 4, 5, 0, फिर 2, 3, 1। ओके, अब कनेक्शन करते हैं। 4 का कनेक्शन किसके साथ है, 0 और 1 के साथ। 0 यहाँ पे है, 1 जो है एकदम लास्ट में है, तो उसको 1 के साथ कनेक्ट कर देना इस तरह से। 5 का कनेक्शन 0 और 2 के साथ है, ये 0 के साथ और यहाँ से 2 के साथ इस तरह से कनेक्शन कर देना ऊपर से। और 3 का कनेक्ट नहीं नहीं नहीं, 4 का हो गया, 5 का हो गया। अब 2 पे आते हैं। 2 का कनेक्शन जो है 3 के साथ है, वो तो डायरेक्ट है। 3 का कनेक्शन 1 के साथ है, सभी कवर हो गए, ठीक है। इस तरह से आपको टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग में आउटपुट लिखना होगा। ओके, और क्या बाकी रहा, हाँ, ये वाला सम ना, ये वाला सम सॉल्व करते हैं। ओके, ये रहा। ओके, ए बी सी, ठीक है। यहाँ पे अगर आप स्टार्टिंग में देखोगे तो इन डिग्री किसकी 0 है, एक तो ये रहा, इसकी इन डिग्री 0 है, और एक सी की इन डिग्री 0 है, ठीक है। तो पहले ए को रिमूव करेंगे, ए की इन डिग्री 0 है तो ए को रिमूव करके आउटपुट में लिख दिया, ठीक है। अब सी की इन डिग्री 0 है तो सी को रिमूव करके आउटपुट में ए सी लिख दिया। ओके, अब यहाँ पे बी की इन डिग्री जो है वो 0 हो जाएगी, तो बी को रिमूव करके उसको भी आउटपुट के अंदर प्रिंट कर दिया। ओके, और फिर बी को रिमूव किया ना, अब ई एफ जी बचा। अब तो जी को फिर यहाँ से आप रिमूव कर दो, तो फिर यहाँ पे आउटपुट में भी आप जी को प्रिंट कर देना। और फिर बचा कौन, एफ, एफ को रिमूव कर देना, तो फिर एफ यहाँ पे आ जाएगा। फिर ई को रिमूव कर देना क्योंकि लास्ट में वही बचेगा, फिर ई को रिमूव कर देना। ओके, और वो जो हमने यहाँ पर ये इस तरह से कनेक्ट किया था ना, वो आप कनेक्ट कर लेना। यहाँ पे मैंने जगह नहीं होने की वजह से कनेक्ट नहीं किया था, तो वो आप इस तरह से ये तरीके से कनेक्ट करना, पूरा इस तरह से, ये जो एरो है उस टाइप से आउटपुट को कनेक्ट करना, ठीक है। और कुछ बाकी है यहाँ पर, ये हो गया। ओके, ये तो सेम ही लिखा है मैंने एग्जाम्पल, तो ये कुछ काम का नहीं। ओके, हाँ, और यहाँ पे आगे जो है एक एक बार पूछे गए सम है जो हम नहीं करेंगे। वैसे तो क्या है, क्या इसमें आर्टिकुलेशन पॉइंट, आर्टिकुलेशन पॉइंट अगर देखने जाए तो इसमें जो है दो दो आर्टिकुलेशन पॉइंट है, एक 0 और एक 1 है, ठीक है। अगर आपने 0 को रिमूव कर दिया तो यहाँ पे एक इतना पार्ट बचेगा और एक इतना पार्ट बचेगा, ठीक है। अगर 1 को रिमूव करते हैं तो 1 को रिमूव कर दिया, मानो यहाँ पे 1 को रिमूव कर दिया, तो 0 से 5 की एक कंपोनेंट बचेगी और 3 to 4 का इतना कंपोनेंट बचेगा, ठीक है। एकदम इजी है ये तो। और फिर यहाँ पे अगर आप 2 को रिमूव करते हो तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, 5 को रिमूव करोगे तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, 4 को रिमूव करते हो तो भी डिस्कनेक्ट नहीं होगा, 3 को रिमूव करोगे तो भी डिस्कनेक्ट नहीं होगा, एल टाइप का शेप बना रहेगा। ओके, तो इसमें जो है दो क्या नाम है, आर्टिकुलेशन पॉइंट है, 0 और 1 वर्टेक्सेस। ओके, और ऊपर क्या है, स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट आपको फाइंड करने हैं। तो देखो जहाँ पे साइकिल बन रही है वो अपना होगा स्ट्रांगली कनेक्टेड, ठीक है। साइकिल देखो एक यहाँ पे बन रही है, ई बी ई में पहला ये रहेगा, दूसरा ये रहेगा, ये लूप भी कह सकते हो, लूप, सर्किट, साइकिल तीनों एक ही चीज़ है। ये तीसरा स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट और ये फोर्थ स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट, ठीक है। ये थे हमारे 4 स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट, जिसमें आपको ज़्यादातर साइकिल ही फाउंड करनी है। और यहाँ पे 3 साइकिल है, नहीं 4 साइकिल है, या फिर कह लो लूप है। तो ये बनेंगे हमारे स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स इस ग्राफ के, ठीक है। 4 है, चारों के लिख देना नाम, ए बी ई, इसका सी डी, इसका एफ जी, और फोर्थ में आएगा सिर्फ एच। ओके, ठीक है। हाँ, और फिर यहाँ पे तो अभी मैंने सॉर्टेड नहीं किए हैं, के बाद में देखते हैं।